नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो लिंटल लेवल से लेकर छत के ढलाई से पहले तक का जो काम किया गया है, इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूं। साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दूँगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को। इस घर को 40 फीट बाई 34 फीट मतलब 40 फीट बाई 34 फीट में बनाया जा रहा है। और इस घर का साइड व्यू और फ्रंट व्यू के बारे में पहले जानेंगे, फिर अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीक़े से घर में काम किया गया। इस घर का कॉलम और बीम के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि आप इस कॉलम को देख पा रहे हो, इस कॉलम का साइज़ 9 इंच बाई 12 इंच का रखा गया है। साथ में सामने की तरफ 3 और जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसका साइज़ भी सेम रखा गया है। अंदर चलकर दिखाऊंगा। साथ में घर के सामने की तरफ और साइड की तरफ जो काम किया गया है, जो ब्रिक वर्क किया गया है, उसे आप देखिए। साइड की तरफ यहाँ पे हालांकि 2 वार्डरोब का काम भी किया जा रहा है, जिससे अंदर चलकर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पे इस घर का जो फ्रंट एलिवेशन जो आप देख पा रहे हो, या फिर जो इस घर का प्लिंथ हाइट है, अगर प्लिंथ हाइट का पहले बात कर ली जाए तो लगभग 4 फीट के आसपास का जो अगल बगल का ज़मीन है उससे ऊंचा यहाँ पे इसका हाइट है वो लिया गया है। यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी रूम बनाया गया है। स्टार्टिंग में जब आप सीढ़ी रूम बनाते हो तो ऊपर वाला तला में जब आप रेंटर रखते हो या फिर कोई और आपका दूसरा भाई वगैरह रहता है, किसी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही वो ऊपर की तरफ चला जाता है। घर के अंदर जब सीढ़ी रहता है तो ऊपर तला में जाने वाला लोग को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है वो प्राइवेसी का भी आपको दिक्कत है वो आने लगता है। तो इसको लेकर कोशिश कीजिएगा, सामने की तरफ से घर के स्टार्टिंग में ही आपको जो सीढ़ी है उसका काम करवाना चाहिए। साथ में यहाँ पे देख रहे हो मेन एंट्रेंस है, लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का यहाँ पे मेन एंट्रेंस है वो रखा गया है। इसके साथ साथ घर के सामने की तरफ सेप्टिक टैंक वगैरह का निर्माण भी किया जा रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है। हम लोग चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप इसे वेटिंग एरिया भी बोल सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा हॉल जैसा जगह भी आप बोल सकते हो। इस एक तरफ में आपको सीढ़ी रूम मिलता है, दूसरी तरफ में आपको इस घर के लिए पहला रूम मिलता है, जिसे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि घुसने के साथ ही पहला रूम है। हालांकि अंदर चल के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंगल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है, अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ में। तो ये पहला रूम आपका हो गया। लेफ्ट साइड में आपने देखा था कि सीढ़ी का काम किया गया था। और थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको इस घर के लिए आगे डाइनिंग एरिया मिलता है। हालांकि जो वेटिंग एरिया है और हॉल के बीच में अगर आर्क लगा दिया जाता तो और भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता था। अंदर से जो घर है वो और भी ज़्यादा सुंदर है वो लग सकता था, उसको और सुंदरता बढ़ाया जा सकता था। यहाँ पे देखिएगा तो इस घर के लिए जो काम किया जा रहा है, कॉमन टॉयलेट बाथ यहाँ पे बनाया जा रहा है, आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ ये देखिए कुछ इस तरीके से काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखिएगा तो पीछे की तरफ दोनों कॉर्नर पे आपको 2 रूम देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे किचन है, दोनों रूम के बीच में किचन का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि किचन में कुछ अलग भी काम किया जा रहा है, अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका काम है वो किया जा रहा है। ये जो पहला रूम है उससे आप देखिए जो इसमें लगा हुआ खर्चा है, इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे डबल विंडो के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है, सुंदर सा विंडो का काम भी किया जा रहा है। आने दिन में कंप्लीट होगा तो दिखाऊंगा। जो यहाँ पे किचन का काम किया गया, ये जो किचन प्लेटफॉर्म का काम आप देख पा रहे हो, और इसके साथ साथ और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जो स्लैब है उसका काम किया गया है। विंडो हो गया, वहाँ पे सिंक ले जगह हो गया। देखिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जो स्लैब है उसका काम किया गया है, आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। हालांकि बहुत सारे लोगों को किचन में बहुत सारा स्लैब भी पसंद नहीं आता है, तो आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हो। लगभग 35 इंच की ऊंचाई पे इस घर का जो स्लैब है उसका काम किया गया है, आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे भी आप कॉर्नर पे देखिएगा तो एक रूम मिलता है। यहाँ पे घर के अंदर में छज्जा वगैरह का काम है वो किया जा रहा है। डबल विंडो के साथ यहाँ पे इस घर का काम को किया जा रहा है, डबल वेंटिलेटर का यूज़ करते हुए। सारा जो बाहरी दीवार है वो देख सकते हो कि 10 इंच का रखा गया है। इनर वाल है जो 5 इंच के साथ यहाँ पे स्लैब है वो लगाया गया। हालांकि स्लैब का जगह गलत है, दरवाज़ा के जस्ट ऊपर आपको स्लैब या फिर जो आम भाषा में छज्जा बोलते हैं उसका काम करवाना चाहिए। तो देखिए वहाँ से एंटर करते हुए घर में इधर आपको सीढ़ी मिलता है, वेटिंग एरिया, उधर आपको मिल जाता है पहला रूम। इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, उधर आपको वार्डरोब जैसा कुछ जगह मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है कॉमन टॉयलेट बाथ। इसके साथ एक और रूम आपको यहाँ पे मिलता है, पीछे की तरफ दोनों कॉर्नर पे एक रूम, और उसके बीच में यहाँ पे किचन का काम है वो किया जाए। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को आज भी एक नया वीडियो दिखा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे छत की ढलाई से पहले तक का जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट। छत की ढलाई से पहले तक का जो ब्रिक वर्क है वो काम कर लिया गया है। हालांकि कहीं कहीं पे सामने की तरफ आपने देखा था तो लिंटल लेवल तक का जो जुड़ाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है।
ये देखिए जो अंदर का दीवार है वो 5 इंची का यहाँ पे रखा गया है, जिसे हम लोग इनर वाल बोलते हैं, पार्टीशन वाल भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इस तरीक़े से अब काम यहाँ पे किया जा रहा है। फर्श का बात करें तो फर्श बनाने में भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा वो खर्चा आता है। यहाँ पे सिर्फ सॉइल फिलिंग का काम किया गया है, इसके बाद ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, इसके बाद में फिर इसका ढलाई का काम करते हुए घर का फर्श को बनाया जाएगा। फिर आने वाला दिन में छत ढलाई के बाद में फिर आप चाहो तो टाइल्स या मार्बल या फिर ग्रेनाइट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये खर्चा आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ साथ जो मटेरियल कॉस्ट लगा है, जो नक्शा बनाने से लेकर मतलब मानिए कि अब तक का जो खर्चा है वो 6,30,000 के आसपास में बताया जा रहा है। आगे जैसे जैसे स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया, उसके साथ साथ कंप्लीट होने तक कितना रुपये का खर्चा आया। हालांकि इस घर का ये तीसरा वीडियो है। पहले मैंने आप लोग को इस बनता हुआ घर का वीडियो को दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्लिंथ लेवल तक किस तरीके से काम किया गया और कितना का खर्चा आया। ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हो, बुरा लगा है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त।